कपाट जब बंद होते हैं तब और खुलते हैं तब शंकराचार्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है। हिमालय से लेकर के भगवान शंकराचार्य जी भगवान ने हम लोगों को कहां कहां तक भेजा है, कहां तक पहुंचाया है। इस देश को एक सूत्र में बांधा, चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, बद्रिकाश्रम, हिमालय। आप ज्योतिर्मठ में रुके थे आते समय, जहां भगवान शंकराचार्य 11 वर्ष की अवस्था में यहां आए। ज्योतिर्मठ, जोशी मठ। आपने देखा कल्पवृक्ष देखा है, शंकराचार्य गुफा का दर्शन किया है। तो शंकराचार्य गुफा में उन्होंने ध्यान किया, तपस्या की 16 महीने तक। भगवान आदि शंकर भगवान ने दर्शन दिया, ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में, ज्ञान रूप में। कब? आचार्य शंकर, जाओ मेरा आदेश है। भगवान नर नारायण की मूर्ति जो नारद कुंड में पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पूजा करते थे जो पुजारी लोग, उस समय बौद्धों का आक्रमण था, बौद्धों का अत्याचार था। बौद्धों ने बहुत से मठ मंदिरों को तोड़ दिया था, विध्वंस कर दिया था, मूर्तियों का खंडन कर रहे थे। इधर चीन से आक्रमण था बौद्धों का, और देश में बौद्धों का बहुत प्रभाव बढ़ गया था। तो बौद्ध लोग मूर्ति खंडन करते थे, तोड़ते थे। तो पुजारियों ने मूर्ति को उठा करके भगवान नारायण की नारद कुंड में डाल दिया, स्वर्षित मूर्ति को रख दिया। भगवान शंकर ने कहा शंकराचार्य से, आचार्य मेरा आदेश से जाकर के भगवान नर नारायण की मूर्ति को तुम उद्धार करो और स्थापित करो। भगवान शंकराचार्य जी ने नर और नारायण की मूर्ति का उद्धार किया नारद कुंड में आकर के। और गंगा के धारा जो बहती है, जो पत्थर की शिला है, विशाल नारद कुंड है, जहां मनुष्य की गति नहीं, कोई प्रवेश कर सके। अब स्नान नहीं कर सकते हो, कितना तीव्र पानी है, कितना ठंडा पानी है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रवेश करके मूर्ति को बाहर निकाला है। मूर्ति खंडित थी। उन्होंने कहा खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। द्वारा फिर डुबकी लगाई नारद कुंड में, आकाशवाणी हुई, फिर मूर्ति हाथ में आई, खंडित मूर्ति। उन्होंने कहा कैसे मूर्ति स्थापित करूं, ये तो मूर्ति खंडित है। आकाशवाणी हुई, आचार्य शंकर कलयुग में हमारी इसी खंडित मूर्ति की पूजा, तुम इसी को स्थापित करो। तो भगवान शंकराचार्य जी ने उसी मूर्ति को स्थापित किया, इसका आप लोगों ने दर्शन किया। ये भूवैकुंठ और अपने दक्षिण से, केरल से लंबोदरी रावल ब्राह्मण को लेकर के यहां पर उसको पूजा में नियुक्त किया। तो 6 महीना पूजा करते हैं लंबोदरी रावल ब्राह्मण दक्षिण से, और 6 महीने पूजा करते हैं देवर्षि बाबा नारद जी पूजा करते हैं। भगवान का दीपक जलता रहता है 6 महीने, 12 महीने तक। नारद जी दीपक जलाते हैं, भगवान की आरती पूजा करते हैं। तो 6 महीने देवता पूजा करते हैं नारद जी ब्रह्मचारी, और 6 महीने करते हैं मनुष्य पूजा। वही ब्रह्मचारी होता, वही पूजा करता है, वही गर्भ प्रवेश करता है भगवान नारायण के अंदर, और कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता गर्भ रहेगा। तो यह स्थान है जो तीनों बाधाओं से परे है, दैहिक और भौतिक। थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, तो उसको भी हमें सहन करना है। भगवान योग मुद्रा में, तपस्या की मुद्रा में यहाँ विराजमान है, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, और संपूर्ण देश विदेश में रहने वाले संपूर्ण भक्तों को यहाँ बुलाने के लिए। सभी आते हैं, सभी दर्शन करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने कह दिया था कि यहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थान है, इसीलिए नर और केदारनाथ भगवान को, बद्रीनाथ भगवान को थोड़ा नीचे और कर दिया जाए। तो अपने गुरुदेव ने विरोध किया, नहीं,
भगवान जहां विराजमान है वहीं पूजा होनी चाहिए। यदि तुमने भारतवासियों, यहाँ मुख्यमंत्री था, नेताओं को समझाया अगर तुमने यहाँ को छोड़ दिया तो चीन कब्जा कर लेगा। यहाँ चहल पहल होनी चाहिए, आपके ऊपर आर्मी रहती है ऊपर। इसीलिए भगवान ने यहाँ अपना झंडा गाड़ रखा, अपनी तपस्या के द्वारा विराजमान है, जिससे पूरे भारतवासी हिंदू सनातन भाई निरंतर यहाँ आते जाते रहेंगे, चहल पहल बनी रहेगी। सभी का कर्तव्य है आना यहाँ, जहां पर हम लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा यह दिव्य क्षेत्र, यह पावन क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र, पवित्र भूमि, तीर्थ भूमि, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान नर और नारायण को प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में 3 शब्द का प्रत्यंतर दिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद 3, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संसार की उत्पत्ति पालन प्रलय 3, और तापत्रय विनाशाय 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक 3, तो 3 का 9 का अंक पूर्ण होता है। भगवत महापुराण हमारा पूर्ण ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, और 3 ही प्रकार की शक्ति होती है, अविधा लक्षणा व्यंजना सब शक्ति। 3 प्रकार के ही लिंग होते हैं, पुरुलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। 3 ही ताप होते हैं, दैविक दैविक भौतिक। शरीर में 3 ही नाड़ियां प्रधान होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 3 प्रकार का ही ताप होता है कौन शरीर में, कफ, वात, पित्त। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अंग्रेजी में 3 सेंट भी होते हैं, जानते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि 3 तत्व होते हैं, रज, सत, रज, तम। तो संपूर्ण सृष्टि इन त्रिगुणातीत है, 9 लक्षण लक्षितम, 9 लक्षणों से युक्त है। द्वितीय श्लोक में वंदना करते हैं। मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम सुखदेव मुनि प्रभजंतम प्रकर्षेण भजंतम प्रकृष्ट मार्गेण भजंतम संन्यास मार्गेण भजंतम यशसा प्रभजंतम। जो श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए कौन, सुखदेव मुनि महाराज। ये सुखदेव मुनि की जन्म स्थली है। भगवान सुखदेव मुनि महाराज का प्राकट हुआ कहां पर, व्यास गुफा में। व्यास जी महाराज की पत्नी बीटिका के गर्भ से, जो 12 वर्षों तक उनकी उदर में निवास किया। और सुखदेव मुनि का कहां से उद्गम, बहुत लंबी चर्चा है। अमरनाथ, अमरनाथ गुफा में भगवान सदाशिव ने मैया पार्वती को अमर कथा का श्रवण कराया था। संपूर्ण पशु पक्षियों को वहां से उड़ा दिया, लेकिन वो अंडे रह गए थे। कथा श्रवण करके वो अंडे का फूटने का समय पूरा हो गया था।
परिपक्व हो चुके थे अंडे फूट करके। वो कोई बच्चा जब पैदा होता है किसी भी प्राणी तो ओम ओम करता है, ओम करता है, ओम दिया है शास्त्र में। वह सर्वप्रथम उच्चारण करता है ओम ओम। बच्चा भी रोता ओम ओम। तो मैं भगवान शंकर कथा श्रवण करा रहे हैं मैया पार्वती को नेत्र बंद करके, और मैया को नींद आ गई थी सती को। जब नींद आ गई भगवान शंकर ने थोड़ी देर के बाद नेत्र खोले, कहा देवी तुम सो रही हो? उत्तर कौन दे रहा था हमारे प्रश्नों का? तुमने कथा कहां तक सुनी? संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। कहा यहाँ कोई चिवर कथा श्रवण कर रहा है। भगवान ने उठाया त्रिशूल, जो त्रिशूल उठाया वह सुख सावक अपने घोंसले से अपनी जो गुफा में छिद्र था वहां जो बैठा हुआ था वहां से उड़ कर भाग खड़ा हुआ, और उड़ते उड़ते कहां आया? बद्रीनाथ क्षेत्र में, जहां व्यास की पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् देव देव वृषा कपिम अनुकंपय माम देवो ग्रहणार्घम दिवाकर। पुत्र की कामना से वेद व्यासी महाराज भी चिंतित थे। तो देखा सुख सावक ने कि बहुत सुंदर गुफा है, मुख को खुला हुआ देखा और उधर में प्रवेश कर। भगवान शंकर पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गए। व्यास जी महाराज हमारा चोर हमारे गुफा में आके छिप गया है। बोले प्रभु आपकी किस बात की चोरी की है? बोले हमारे अमर कथा की चोरी की है। मुझे यहाँ तो कोई चोर नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आया, कोई मुझे कुछ पता नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। भगवान शंकर ने त्रिशूल गाड़ दिया, जब तक निकल के बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। ये पूरा क्षेत्र पहले किसका था जानते हो? ये पूरा क्षेत्र भगवान शंकर का था। ये पूरा हिमालय, कैलाश, अलकापुरी, ये सब भगवान शंकर के अधीन थी। भगवान शंकर ने अवतार लेकर के सर्वप्रथम रुद्र रूप में जब अवतार लिया, भगवान सदाशिव ने काशी नगरी का निर्माण किया, और तपस्या के लिए भगवान शंकर यहाँ पर आए कैलाश पर्वत पर। फिर कुबेर को अलकनंदा नदी अलकापुरी, जहां से अलकनंदा नदी निकली है, अलकापुरी पड़ती है। जब वसुधारा के लिए जाएंगे हम लोग, वसुधारा के आगे पड़ता सतोपंथ, स्वर्गारोहण, लक्ष्मी वन के आगे अलकापुरी है, जहाँ एक कुंड से अलका नदी, ये अलकनंदा बहती निकलती है। भगवान शंकर ने सबको ये मणि जो मारा है, भगवान शंकर का जो गण था, मणिमान, मणिभद्र, ये उनका नगर था, उनका गांव था। भगवान ने ये सब नारायण को दान कर दिया था। नारद जी आ गए, नारायण नारायण प्रभु आप यहाँ त्रिशूल गाड़े बैठे, क्या बात है? कहा हमारा चोर व्यास गुप्त की गुफा में घुस गया है निकल के, जब तक वो निकल के बाहर नहीं आ गया तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो आपकी काहे की चोरी की है? बोले हमारी अमर कथा की चोरी की। शंभो अमर कथा कैसी? उसका अब क्या महत्व है, क्या रहस्य है? बोले जो श्रवण करता है वो अमर हो जाता है। वाह शंभो प्रभु, जो श्रवण करता है वो अमर हो जाता है। अच्छा, ऐसी अमर कथा का प्रभाव है? बोले हाँ। कहने वाला कौन है? बोले कहने वाला सदाशिव अविनाशी भगवान शंकर, कहने वाला अविनाशी। वो अमर कथा, दिव्य कथा जो सुनता वो अमर हो जाता है। तो क्या आप उसे मारेंगे क्या त्रिशूल से? क्या आप उसे मार सकते हैं क्या भगवान? यदि आप मार देंगे तो अमर कथा का महत्व तो समाप्त हो जाएगा, है ना? हाँ नारद जी तुमने ठीक कहा।
हम उसको मार नहीं सकते। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज गर्भ में वास किया। व्यास जी कहते बेटा बाहर निकलो, तेरा मुख का दर्शन करना है। अंदर से आवाज आती है, संसार की माया का बहुत भय है पिता से, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। मुझे यहाँ गर्भ में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, गर्भ में ही रहूंगा। पिताजी बार बार कहते हैं, फिर गर्भ से आवाज आती गर्भ से कि जो हमको यहाँ तक भेजने के लिए आया था, यदि वही यहाँ पर आकर के हमको वचन दे कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तो मैं बाहर निकलूंगा। वेद व्यास जी महाराज ने भगवान शंकर का स्मरण किया, ध्यान किया। प्रभु भगवान शंकर आ गए, प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। कहा प्रभु बड़ा संकट है, ये बेटा बाहर नहीं निकलता गर्भ से, कहता मुझे भगवान शंकर त्रिशूल का भय है। भगवान शंकर ने कहा बेटा बाहर निकलो, तेरे पिताजी तेरे दुख का दर्शन करना चाहे थे। गर्भ से आवाज आती है, पिता भगवान शंकर के त्रिशूल का भय मुझे है। भगवान शंकर ने वचन दिया, नहीं बेटा मेरा त्रिशूल का कोई भय नहीं रहेगा। और संसार के 3 त्रिशूल कौन, दैहिक के दैविक के भौतिक, ये 3 ताप, ये 3 शूल, इनका भी तुम्हारे ऊपर कोई भय नहीं रहेगा। कहा प्रभु आपकी माया का बड़ा प्रभाव है संसार में, आपकी माया बहुत बलवती है। भगवान शंकर ने कहा बालक मेरी माया का कोई तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, भगवान की नारायण की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम माया से मुक्त रहोगे। जब वचन दिया तब सुखदेव जी महाराज बाहर जनुमत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव मुनि लगे व्यास जी संग। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। सुखदेव जी का प्रकट हुआ, जन्म हुआ और भाग खड़े हुए। अनुपेत कृत्यम संस्कार रहितम, कोई संस्कार नरच्छेदन आदि कोई संस्कार नहीं हुआ। जात करण नामकरण नालच्छेदन आदि आदि अनुपेत यज्ञोपवीत रहितम, कोई भी संस्कार नहीं हुआ, सब संस्कारों से रहे। और द्वैपायनो विरह कातरया जुहा, पुत्र की व्याकुलता में, विरह में व्यास जी महाराज भी कहते बेटा पुत्र पुत्र खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, छलम तिष्ठ विरह का तर आजुहाव, आजुहाव बुलाते बेटा रुक जाओ मेरी बात को सुनो। लेकिन बेटा भाग रहा सुखदेव जी, वही भूमि है और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु, पुत्र की तन्मयता में व्याकुल होकर वेद व्यास जी महाराज का जब कोई उत्तर नहीं दिया सुखदेव मुनि महाराज ने, तो तरवोभिनेदु, तरु वृक्षों से, यहाँ पर लता औषधियां वनस्पतियां वृक्ष आदि देवदार आदि चील आदि वृक्ष खड़े हुए, अनंत प्रकार के दिव्य, ये देव वृक्ष हैं, दिव्य वृक्ष हैं, उनकी ओर से उत्तर मिलता है। उन वृक्षों ने अभिनंदन किया झुक करके सुखदेव मुनि महाराज का। कहा महात्मन व्यास जी महाराज आपका पुत्र, ये आपका पुत्र नहीं, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, तम सर्वभूत हृदयम, तम सुखदेव मुनिम, ये सुखदेव बालक सर्वभूत हृदय, संपूर्ण भूत प्राणियों की जो आत्मा है, दिव्यात्मा है। मानो इस संपूर्ण चराचर की आत्मा कौन हो सकता है? संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा कौन हो सकता है? भगवान नारायण। कोई एक पुरुष नहीं हो सकता है, एक कोई ऋषि महात्मा नहीं हो सकता है, एक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है।
संपूर्ण चराचर की आत्मा यदि कोई होता है, यदि कोई है तो भगवान नारायण है, वो परम पुरुष है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, मुनियों की, ऋषियों की, चराचर की, संपूर्ण भूत प्राणियों की, चराचर की जो आत्मा है, ऐसा आपका ये पुत्र सुखदेव मुनि है। व्यास जी महाराज जा रहे हैं कहा? गंध मंत्रहटी पर, गंध मंत्र पर्वत पड़ता आगे, जहां पर लिखा है फूलों की घाटी। देखा हुआ आप लोगों को, फूलों घाटी लिखा रहता है। पहुंच गए गोदेव जी महाराज, वहां पर कुछ देवांगनाएं, ऋषि कन्याएं देव स्नान कर रही थी। सुखदेव मुनि भागते चले जा रहे हैं। उन दिव्य स्त्रियों ने देखा व्यास जी महाराज को आते हुए, वो स्नान सरोवर में स्नान कर रही थी, निकल पड़ी और वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी महाराज ने कहा, देवियों अभी अभी एक नई युवक भागता हुआ चला गया, 12 वर्ष का बालक, तब तुम नंग धड़ंग, तब तुम लज्जा नहीं की, और अब हमको देखकर तुम लज्जा करती हो, मुझ बूढ़े महात्मा को देखकर। उन देवियों ने कहा, महात्मा क्षमा करना, जो अभी अभी बालक जो भागता हुआ गया है, उसने संसार का दर्शन नहीं किया है, उसके हृदय में स्त्री पुरुष का भेद उसे मालूम नहीं, ज्ञान मालूम नहीं है। वो तो दिव्य है, अवधूत वेश है, और आपने 17 पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, और 1 लाख श्लोकों का लिखा महाभारत, वेदों का विभाग किए। आपने भारत में स्त्री पुरुषों का भेद लिखा है, आपको स्त्री पुरुष का भेद मालूम है, ज्ञान मालूम है, इसीलिए आपको देखकर मुझे लज्जा आ रही है। इसी लज्जा आ रही है कि आप इतने ज्ञानी होते हुए भी वो पुत्र के मोह में भाग रहे हैं। ये मुझे हंसी आ रही, लज्जा आ रही है। व्यास जी महाराज लज्जित हो गए, वहीं से लौट आए, वापिस आ गए अपने आश्रम पर। ऐसे सुखदेव मुनि की हम सब लोग वंदना करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नैमिषेषोत्तमाशीन विवाद्य महामतिम, कथामृतरसास्वाद कुलसा कुशला शौनको अब्रवीत। नैमिष क्षेत्र में सूत जी महाराज विराजमान हैं, जो महामती हैं, महाप्राज्ञ हैं, परम विद्वान हैं। वो कथा के महारसिक, बहुत बड़े श्रोता का समूह है। 88,000 महात्मा वहां पर विराजमान है। 88,000 महात्मा प्रातः काल की बेला में यज्ञ आदि करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, होम करते हैं, और सायंकाल की बेला में सत्संग होता है। सूत जी महाराज अयोनिज है। सूत जी महाराज का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ है, लिखा है महाभारत में और पद्म पुराण के सृष्टि खंड में। इंद्र क्षत्रि महाप्राज्ञ बृहस्पतौ तनयात्मजौ, बृहस्पति यज्ञ और इंद्र यज्ञ देवताओं ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के
2 यज्ञ किए, एक इंद्र यज्ञ और एक बृहस्पति यज्ञ। और उन दोनों यज्ञों में चरु का प्रोडास मानी खीर को पकाया गया, और खीर को पका करके फिर दोनों को मिलाया गया। तो एक व्याकरण में धातु है सूत सम्मिश्रण धातु, उससे सूत शब्द की उत्पत्ति होती है। और उस खीर से अग्नि कुंड में हवन किया गया। तो कहते अग्नि कुंड समुद्भूतम तस्मात् सूतो व्यजायत। उस अग्नि कुंड से सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। सूत जी महाराज को ब्राह्मण ऋषियों ने, महात्माओं ने ब्राह्मण मंत्रों का अधिष्ठान करके और प्राणों का तत्ववेत्ता कहने का अधिकार दिया। व्यास जी महाराज से दीक्षा ली सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज व्यास जी की 4 शिष्य सूत, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंत। तो सूत जी महाराज अग्नि कुंड से जिनका प्राकट हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए। खिल जाते थे, हर्षोल्लास रोमांच हो जाता था कथा श्रवण करके। इसलिए उनका एक और नाम था रोम हर्षण। और रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षण ऐसा भी कहा गया। रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हुए। व्यास जी महाराज ने पुराणों का तत्ववेत्ता बनाया, पुराण कहने का अधिकार दिया। एक पौराणिक, एक वैदिक कर्मकांडी योगी, और एक ज्योतिषाचारी। 4 शिष्यों को उन्होंने 4 विद्या अलग पढ़ाई। ऐसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शौनक ऋषियों ने देखा हमारे यज्ञ में महाप्राग, महाविद्वान, संपूर्ण प्राणों के तत्ववेत्ता, प्राणों के ज्ञाता सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। सबने सम्मान किया, स्वागत किया, पूजन किया, आसन दिया। का मेरा परम सौभाग्य है, हम सब लोग चाहते हैं कि आपके श्रीमुख से कथा का वाचन हो, कथा श्रवण करूं। तो कहते हैं वो 1000 वर्षों तक चलने वाला वो आयोजन, वो सत्संग, वो वारी वारी से प्रत्येक प्राणों की कथा होती है। कोई एक केवल भागवत नहीं, केवल एक शिवपुराण ही नहीं, सूत जी महाराज ने 18 पुराण कथा सुनाई है ऋषियों को। इसलिए वहां पर लिखा रहता है सूतवाच शौनकवाच, सब पुराणों में लिखा हुआ है। प्राय श्लोक सब में लिखा हुआ है। कौन? नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। ये प्रत्येक पुराणों में श्लोक लिखा हुआ है लगभग। सूत जी महाराज ने कहा कि जब आपने संकल्प लिया है तो हमारा भी संकल्प है कि जो किस कथा क्षेत्र में आकर के बैठे कथा श्रवण करेगा, बैठेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो जो सुना महात्माओं ने, पूरे देश के ऋषि मुनियों ने, कि ऐसा सूत जी ने संकल्प लिया है कि जो कथा में आकर कथा श्रवण करेगा, बैठेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो पूरे देश दुनिया से महात्माओं की लाइन लगी जानी। वो आते आते 88,000 महात्मा एकत्र हो गए। तब कहा सूत जी महाराज ने कि बस मैं अपने संकल्प को यहीं प्रतिबंधित किए देता हूं। अब जिसको सुनना है वो सुने, आए, बैठे, उठे, अब हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हम अपने संकल्प को यहीं प्रतिबंधित किए देते हैं। तो संख्या गिनी गई तो महात्माओं की 88,000 महात्मा की संख्या हो चुकी थी। इसीलिए आप लोग श्रवण करते ना कि 88,000 महात्मा कथा श्रवण करने के लिए बैठे। 88,000 क्यों थी? 87,000 हो जाते, 89,000 हो जाते, 90,000 हो जाते, है ना? क्योंकि उन्होंने कहा बस मैं अपने संकल्प को यहीं अब रोक रहा हूं। तो
इसीलिए 88,000 महात्मा श्रोता के रूप में विराजमान है। अब 88,000 महात्माओं से ये सभी प्रश्न करेंगे तो फिर उत्तर देने वाला एक, प्रश्न करने वाले तो हजारों संख्या है, तो कथा नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए 88,000 महात्माओं ने एक को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? सौनक के पुत्र सौनक। सौनक ऋषि को नियुक्त किया कि महात्मन आप परम विद्वान है, संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता हैं, वेदक ज्ञाता हैं, इसीलिए हम सब महात्मा मिलकर के आपको नियुक्त करते हैं कि आप जो प्रश्न करेंगे, जो पूछेंगे, हम सब लोगों को स्वीकार होगा, माननीय होगा, आदरणीय होगा। इसी लिखा है सूत सौनक संवाद। सौनक जी पूछते हैं और सूत जी उनका उत्तर देते हैं। सौनक जी कहती हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महात्मा, ऐसी दिव्य कथा श्रवण कराइए, ऐसा परम आख्यान, ऐसा आख्यान जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला हो और कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हो। सूर्य का प्रकाश, भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन हृदय रूपी अंधकार में यदि आपके हृदय में अंधकार हो जाए, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता है ज्ञान रूपी दीपक की, ज्ञान रूपी सूर्य की। तो आप ज्ञान रूपी सूर्य हैं, ज्ञान रूपी दीपक हैं, और संसार के प्राणी, कलयुग के प्राणी, जगत के प्राणी वो अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं। उनके अज्ञान के, हृदय के अज्ञान को, अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान दीपक के समान है। जब कोई शंका होती है मन में कुछ, तो आप किसी विद्वान के पास, ज्ञानी के पास जाते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अपना प्रश्न पूछते हैं, अपनी शंका उजागर करते हैं कि हमारे अंदर ये शंका है, ये एक प्रश्न है। मैं जिज्ञासा से आपसे प्रार्थना निवेदन करता हूं। तो व्यक्ति, वह सत्संग, वह प्राणी, वह ज्ञानी, वह विद्वान उस व्यक्ति को अपने ज्ञान रूपी दीपक से उसे उपदेश करता है। तो आपका संदेह, आपकी शंका, आपका ज्ञान नष्ट हो जाता है। कहते वाह, आपने हमारी शंका का समाधान कर दिया। यही तो ज्ञान है, यही दीपक है, यही प्रकाश है। ऐसी कथा जो कथा का सार हो, और कानों के लिए मम कर्ण रसायन, कानों के लिए रसायन हो। रसायन मानी औषधि। औषधि खाई जाती कि पी जाती है? कोई कोई औषधि खाई भी जाती है और कोई कोई पी भी जाती है। भागवत कैसी है? रसायन औषधि कान के द्वारा पीने वाली है। कान के मार्ग से इसको पान करना है। आपने सुना हनुमान जी महाराज के लिए क्या कहा गया? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा करो संतन, सदा रहो रघुपति समीप रहने वाले, उनके दास, उनके सेवक, उनके अंचर, उनके पास रहने वाले, निरंतर सेवा में रहने वाले। आपके पास वो रसायन है, वो औषधि है। कौन? राम रसायन। राम रूपी अमृत है, नाम रूपी अमृत है, कथा रूपी अमृत है। गोपियां यही तो कहती थी, तौ कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा कैसी है? आपकी कथा
व्यक्ति को, जीव को नव जीवन दान देने वाली है। ऐसी कथा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहिनरासस्य वैष्णवी क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली हो। कोई भी कथा हो, कथा ऐसी होनी चाहिए, कथा उसको सुनना चाहिए, कथा वही सुनना चाहिए जो अपनी भक्ति बढ़े, ज्ञान की वृद्धि हो, विवेक की वृद्धि हो। भक्ति ज्ञान और विराग को देने वाले ये श्लोक प्राय प्रत्येक पुराणों में मिलता है। जितनी भी कथाएं सुनी जाती हैं इसके लिए सुनी जाती हैं, भक्ति ज्ञान वैराग की प्राप्ति के लिए। और माया मोह निराश, संसार का जो माया मोह है उससे छुटकारा मिले। ये स्थान ऐसा है जहां बैठे हुए ये संसार, ये भू वैकुंठ जो है ये माया मोह से परे है। यहाँ आकर के यदि माया मोह लगा रहा सब छूट जाता है। जब पर्वत देखते ऊपर, जहाँ चोटी देखी, जहाँ नदी देखी नीचे, है ना, परमात्मा की याद आती है। हे भगवान ठीक ठीक पहुंच जाए आराम से। बार बार बेटा फोन करता, बार बार बेटी फोन करती, बार बार बहू फोन करती, अब पापा कहाँ पहुंची, अब पापा कहाँ पहुंची। तो बार बार बता रही अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब बद्रीनाथ पहुंच गए। तब सांस में सांस आई, जी में जी आया, तब कुछ शांति मिली, वो बद्रीनाथ आ गए। वो जब यहाँ आए तो यहाँ भी यदि मोह माया बना रहा है ना, तो फिर तीर्थ का कोई आनंद नहीं है। यहाँ रहने का कथा समझ करते कोई आनंद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल माया मोह से 7 दिन तक बेटी बहू से, बेटा से सबसे कह दूं बस मैं भगवान के धाम में विराजमान हूँ, बैठी हूँ। अब यहाँ कथा श्रवण कर रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। तो मेरी चिंता मत करो, सब ठीक है, सब अच्छा है। कभी ये कमी मत बताओ, शिकायत मत करो कि सांस फूल रही है, दम उखड़ रही है। बार बार शिकायत करोगे चिंता में पड़ जाएगी, तुम भी इधर परेशान, वो भी उधर परेशान। इसलिए ना उनको परेशानी में डालो, आराम से श्रवण करते हुए, क्योंकि ये घोर कलयुग है। और घोर कली काल में ये जीव प्राणी माया के मोह से घिरा हुआ है। यद्यपि माया भगवान की सर्वत्र है। गो गोचर जहां लगे मन जाई, गो गोचर जहां लगे मन जाई, तो सब माया जानू भाई, तो सब माया जानू भाई। मैं यार तोड़ तोड़ के माया, मैं यार तोड़ तोड़ के माया, यही बस कीने जीवन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान की माया, भगवान की माया सर्वत्र है। गो गोचर, जहां तक हमारी दृष्टि जाती, ज्यादा सृष्टि, ज्यादा दृष्टि, ये संपूर्ण सृष्टि में भगवान की माया व्याप्त है। अब इसे कैसे बचना है? मैं अरु तोर तोरते माया और जीवस कीने जीव ने कहा। संपूर्ण जीव सब इसी में फंसे हुए हैं। जब तक हम यहाँ रहे भगवान के चरणों में, तब तक बचे रहें कम से कम, यही प्रार्थना करो। उनसे यही प्रार्थना करो, प्रभु जब तक हम यहाँ रहे निश्चल निष्कपट। भगवान का संकल्प है, भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का वचन है क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
लाओ निर्मल, है ना, निर्मल मन। भगवान का ये संकल्प प्रतिज्ञा है, उनका वचन है। भगवान को क्या प्रिय है, भगवान कहते हैं हमको यही प्रिय है। और क्या मांगते भगवान? कुछ नहीं मांगते। तुम क्या दे सकते हो? आप तो क्या देने के लिए आए हो? यहाँ जो कथाएं करवाते हैं लोग, बड़े बड़े उद्योगपति ही कथा करवा पाते हैं। क्यों मानते हैं? उद्योगपति, बड़े बड़े धनवान ही यहाँ कथा करवा सकते हैं। मैं कहता जी उद्योगपति कम है क्या? बड़े बड़े उद्योगपति आके चरणों में लेटते हैं अवस्थित, है ना। भाई हनुमान जी के सेवक दास, उनका चराचर उनकी सभी दास है, सभी सेवक है ना? दासन दास अवतास भूया, दास के दास ना। तब मानती हमारी क्या सेवा है। ये कथा और ही बद्रीनाथ में आपको आना है, और कोई सेवा आ रही, कोई कमी नहीं किसी प्रकार। यहाँ पर जेब भर के लाओ, झोला भर के लाओ, जब यहाँ जाओ तो खाली करके जाओ। पुजारी, कर्मचारी, भंडारी, कुठारी, पंडा, सब जो आए बद्री वो ना रहे दरिद्री, लिखा हुआ है। जो आवे बद्री वो ना रहे दरिद्री। बद्रीनाथ में आओ तो अपनी छल छिद्र कपट मोह माया, है ना, जब तक 7 दिन तक कम से कम उससे बचे रहे। भगवान से प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु 7 दिन तक हमारे अंदर ये दोष का प्रवेश ना हो पाए। पावना नाम च पावनो, यह पावन क्षेत्र है और पावन कथा है। पावन संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज ने कहा सोनका ऋषियों से, काल ब्याल भग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। एक काल ब्याल, ये संसार कैसा है? काल रूपी ब्याल मानी सर्प के समान है। सभी जीव, सभी प्राणी काल की मुख की ओर दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। काल के ग्रास सभी बनेंगे। हम ना रहेंगे बंधु, तुम ना रहोगे बंधु, देख लेना केवल कहानी रह जाएगी। ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे, केवल एक कहानी रह जाएगी। लेकिन ये याद रहेगा, लिख गया रजिस्टर में, यहां पर लिख गया है कि आज से बद्रीनाथ की भूमि पर, बद्रीनाथ क्षेत्र भूमि में, कानपुर के श्री कृष्णदास महंत पनकी वाले मंदिर हनुमान जी महाराज के पास से यहाँ पर कथा हो रही है। अनंत अनंत गुण फल प्राप्त होता। इसीलिए बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनाढ़ ही आकर के यहाँ पर कथा करवा पाते हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भागवती कथा कलयुग में प्राणियों के उद्धार के लिए, कलयुग के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कीड़ मानी सुखदेव मुनि ने इसको उद्भाषित किया है। ये ऋषियों की वाणी है, ये मुनियों की वाणी है, ये भगवान की वाणी है, ये दिव्य वाणी है, ये दिव्य कथा है। जब कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज, तो देवता कलश लेकर के आ गए। तो कहा, भगवान ये कथा रूपी अमृत हमको पिला दो, और यह अमृत लाया हूं मैं। देवता अपने देवराज इंद्र आदि सब आए थे, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव भगवान ने देखा, कहा, क्वा काचा क्वा कथर लोके क्वा काचा क्वा अमृत महान। कहा ये कथा रूपी अमृत
वो एक कांच रूपी अमृत, इसकी समता नहीं है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करके आज भी अमर हो गए, उनका नाम अमर हो गया, और देवता अमर होकर के भी अमर नहीं हुए। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देवता जानते कहां आते हैं? मृत्युलोक में आते हैं। जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मृत्युलोक में भेजना, भारतवर्ष में भेजना, लता वृक्ष बना देना, औषधि बना देना, वनस्पति बना देना, पत्थर बना देना, मनुष्य बना देना, गौ बना देना, कोई जीव प्राणी बना देना। देवता भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। वो जानते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊंची पहाड़ों पर पेड़ खड़े हुए हैं, है ना? कोई बनबगा लगाने गया उनको? कोई लगाने गया वृक्ष? कोई सींचने गया, पानी देने गया उनको? कोई लगाने नहीं गया, कोई पानी देने नहीं गया। विशाल 100 साल पुराने वृक्ष खड़े हुए हैं। जानते कौन है? ये देव वृक्ष हैं। जब देवताओं की आयु क्षीण हो जाती है तो देवता लोग पानी जल रूप में बरसते हैं, वर्षा होकर के वृक्ष रूप में प्रकट होते हैं, हजारों साल वृक्ष के रूप में खड़े रहते हैं भारतवर्ष में। और फिर वह वृक्ष नष्ट होकर नदी के सहारे सारे सागर में जाते हैं। जल बरसता है तो जल भगवान तो जल को खींचते हैं और जल की वर्षा करते हैं। जल वर्षा करके उनको पहाड़ों पर बरसाते हैं। वो पहाड़ पर जल बरस करके नदी में गया, नदी से सागर में पहुंच गया। वही जल मरुभूमि में पड़ा तो जल वो व्यर्थ हो गया, उससे कोई उत्पन्न होने वाला कोई अनाज नहीं है मरुभूमि में। वही जल जब उपजाऊ भूमि में पड़ा, उपजाऊ भूमि में जल वो जब पड़ा तो उस जल से के द्वारा उस उपजाऊ भूमि में अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न को किसी गाय, सूकर, कुकर आदि ने खाया तो उसके उदर में चला गया, वहां से बच्चा पैदा हुआ। उसी अन्न को कि सन्यासी ब्रह्मचारी ने खा लिया तो निष्फल हो गया। उसी अन्न को कि सदग्रस्त ने खाया तब कहीं जाकर के कहीं कोई संतान उत्पन्न हुई। तो इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रम तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रम तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाएगा कहीं परलोक सहारा, पाएगा कहीं परलोक सहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लिखा है, इसीलिए लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और प्राप्त होकर के फिर बड़े भाग से कथा श्रवण करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। वो बड़े भाग से साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष नगरी, ये मोक्ष का द्वार, ये वैकुंठ का द्वार, ईश्वर का द्वार, जहां हम सब लोग बैठे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित का नाम आज भी अमर है। लोग कहते हैं ना, आओ परीक्षित जी, है ना? सुखदेव मुनि ने देवताओं कथा रूपी अमृत का पान नहीं कराया, उनको भक्त अभक्तांश से जाना। ये अभक्त हैं, ये कथा के अधिकारी नहीं है, ये मतलबी है, स्वार्थी है, ये कथा की अदला बदली करना चाहते हैं। इसलिए भगवान सुखदेव मुनि ने देवताओं की हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, और उनको नहीं, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, और कथा स्पान कराया। तो जब परीक्षित हुआ
जिनका आज भी नाम अजर अमर हो गया। जब प्रजापति का मोक्ष हो गया, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लगाई, उन्होंने एक और भागवत रूपी कथा को रखा, भागवत को रखा, और एक और तराजू में संपूर्ण यज्ञ आदि साधन को रखा। तो कहते हैं भागवत का पड़ला भारी हो गया और संपूर्ण यज्ञादि साधन सब हल्के पड़ गए। तो कलयुग में कथा का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। कथा को श्रवण करके मनुष्य जो है इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। इस सप्ताह की विधि प्रारंभ कब से हुई? सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भासिता। पहले कथा तो बहुत होती थी, महीनों चलती थी, वर्षों होती थी, लेकिन इस सनकादि महात्माओं ने इस 7 दिन की व्यवस्था कर दी। ये कथा 7 दिन में, क्योंकि कलयुग में आने वाले समय कलयुग है, कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा, आयु कम है, समय कम है, ज्ञान बुद्धि बल विवेक की भी कमी है। तो इसलिए उन्होंने इस सप्ताह की विधि प्रारंभ की और कथा को सुनाया था। किसको? देवर्षि बाबा नारद को कथा सुनाई थी सनकादि महात्माओं ने। सौनक महात्मा ने पूछ दिया, भगवान ये लोग विग्रह मुक्त जिस सर्वे कुथा प्रीति संयोगा कुत्र 23 है। लोग विग्रह से मुक्त देवर्षि बाबा नारद और सनकादि महात्मा, देखा जाए दोनों ये चारों ऋषि और 5वें देवर्षि बाबा नारद, ये संसार के बंधन से मुक्त है, लोक विग्रह से मुक्त है। नारद और सनकादि महात्मा कभी दोनों स्थिर नहीं रहते हैं, चलते फिरते। चारों ऋषि सनकादि तपस्या में संलग्न, तपस्या में लीन रहे, तपस्या करते, निरंतर तपस्या करते। और देखिए जब चारों ऋषि महात्मा सनकादि हैं, जब सनक ऋषि कथा कहते हो, 3 उनके श्रेष्ठ छोटे भाई कथा श्रवण करते हैं, नीचे बैठते हैं। और जब छोटा भाई सनक सनंदन सनातन संत कुमार कथा कहते हैं तो 3 भाई नीचे बैठते हैं और एक व्यास गद्दी पर बैठ कथा श्रवण करता है, कथा कहता है। तो बारी बारी से चारों भाई, चारों महात्मा ऋषि कथा करते हैं। एक कथा कहता तो 3 भाई सुनते हैं और उस व्यासपीठ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, भगवान के मानस पुत्र हैं। इन दोनों महापुरुषों का, इन 5 महापुरुषों का, सनकादि ऋषियों का और देवर्षि बाबा नारद का संयोग ये कहां हुआ? कहते भी कथा समय तो पूर्ण होने वाला है, लेकिन ये कहीं जाना नहीं है, भोजन बनाना नहीं है, केवल खाना ही खाना तो है और सोना खाना, रात अपनी, बात अपनी, सब कुछ अपना ही तो है। सुखदेव जी कहते हैं एक दाही विशालायाम, सूजी क्या कहते हैं महात्मन? चत्वारशयो मलः तत्संगातम समायाता तद्रसु तत्र नारदम। एक बार विशाला नगरी में, विशाल तुम जा रहे, तुम्हारा नाम आ गया, ए विशाल, एक दाही विशालायाम। एक बार विशाल नगरी में, ठीक है, जानते हो तुम काम करते हो, कौन? ये विशाल नगरी, यहां बैठे हुए हम। विशाल नाम के राजा थे अयोध्या के, उन्होंने यहां तपस्या की बहुत बड़ी, भगवान की बहुत तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण का राजन वरदान मांग लो। का प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों भक्ति बनी रहे, प्रेम अनुराग बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने कहा नारायण ने, राजन आपने मेरी घोर तपस्या की है, साधना की, मुझे प्रसन्न किया है निश्चल निष्कपट भाव से और बिना किसी कामना के। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, आज से हमारे नाम में तुम्हारा नाम जुड़ेगा, तुम्हारा नाम चलेगा। इस नगरी को लोग कहेंगे बद्री विशाल। भगवान का नाम बोला जाता है बद्री विशाल। बद्री विशाल भगवान की हो। और बद्री नाम क्यों कहा जाता है जानते हो? भगवान नर और नारायण तपस्या करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी को बड़ी व्याकुलता हो गई। नारद जी से पूछा, भगवान देवर्षि बाबा नारद, मेरे स्वामी कहाँ है, भगवान कहाँ है? नारद जी ने कहा, माता जी वो तो मृत्यु लोक में गंगा किनारे घोर तपस्या कर रही, साधना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, वाह, मैं यहाँ रहूं वैकुंठ में और मेरे स्वामी भूलोक में तपस्या साधना कर रहे हैं अकेले, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मैं स्वामी की सेवा करूंगी, उनके पास जाऊंगी, उनके पास रहूंगी, सेवा करूंगी। तो भगवान यहाँ तपस्या कर रहे थे नारायण। तो लक्ष्मी जी आकर के वृक्ष के रूप में, बेरी के रूप में खड़े हो गई पीछे। संस्कृत में कहते बेरी माने बद्री माने बेर। बद्री वृक्ष के रूप में खड़ी हो गई। भगवान के ऊपर उन्होंने छाया कर ली, इसे बर्फ, शीत, घाम, धूप आदि सब रक्षा हो सके। अर्धांगिनी भगवान स्वामी के पीछे रहती है, पीछे खड़ी होकर छाया रूप में खड़ी हो गई। भगवान ने जब नेत्र खोले समाधि कुछ दिन बाद, तो देखा कि जब मैं तपस्या कर रहा था कोई यहाँ पर शादी नहीं था। अब वृक्ष कहां से आ गया? ध्यान से देखा, अच्छा लक्ष्मी जी तुम यहाँ आ गई, मेरे पीछे खड़ी हो, यहाँ भी तुम नहीं छोड़ोगी। भगवान ने कहा, लक्ष्मी ये हमारी योग मूर्ति है, तपस्या की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है। लोग मेरी योग समाधि के रूप में मेरा दर्शन करेंगे, तपस्या के रूप में। तपस्वी लोग, साधक लोग, सिद्ध लोग, मुनि लोग। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम मेरे पास नहीं रह सकती। तुमको यदि यहाँ रहना है तुमसे दूर बैठो। लक्ष्मी जी पास दूर बैठी ना, देखा तो अब परिक्रमा में गए होगे ना, तो लक्ष्मी भगवान के एक और बाईं ओर बैठी हुई है, उनका मन लक्ष्मी जी का मंदिर है। दर्शन किया ना? हाँ, ना किया आपके दर्शन करना जाकर। भगवान लक्ष्मी जी भगवान से दूर जाकर के बैठ गई। भगवान ने उनको अपना उनका नाम प्रदान किया। लक्ष्मी जी आज से इस नाम स्थान को लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे। भगवान का एक नाम हुआ बद्री नारायण। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण,
विशाल भगवान की जय हो। हमारे इंदु तिवारी जो कथा से आए हरिद्वार से और कल चले श्रीनगर पहुंचे, आज श्रीनगर सवेरे चले बेचारे, गिरते पड़ते कूदते फांदते यहाँ पहुंचे, भूखे प्यासे लड़खड़ाते हुए पहुंचे। तो इसलिए आज तो सब ऐसे ही ठीक चल रहा है, कल से ठीक ठाक हो जाएगा सब। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस विशाल नगरी में, इस बद्री विशाल क्षेत्र में भगवान सनकादिक ऋषि ने क्या देखा? नारद जी को देखा। नारद जी का मुख उदास है, खिन्न है, दुखी है। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे ब्रह्मन, देवर्षि बाबा नारद, आपका मुख उदास क्यों है, खिन्न क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवान, कौन चिंता है, क्या व्याकुलता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, और बड़े बड़े लंबी लंबी पैर बढ़ाते हुए बहुत शीघ्रता के साथ कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? कुतश्चागमनम तब, कहां जा रहे हो? आपका चित्त शून्य हो गया है, उदास हो गया है, खिन्न हो गए। ऐसा मालूम पड़ता जैसे आपका कोई धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी का धन चला जाए तो व्याकुल हो जाता है। बद्रीनाथ में आए, वो यहाँ यदि धन चोरी हो जाए, क्योंकि उसी के बल पर आए हैं, सब कुछ वही कुछ सब कुछ है। राम प्रभु धाम को उद्दाम करे सब काम, सब उसी पर आधारित संपूर्ण काम। जेब कट जाए तो क्या बीतेगी? कथा मन लगेगा? कथा नारद जी, गत वित्तो यथा जना, जैसे आपका धन चला गया हो, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या हो गया? बद कारणम, अपना कारण बताइयो, बताओ क्या कारण है? नारद जी ने बताया, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने ये तभी संपूर्ण लोगों का, तीर्थों का, संपूर्ण धरा का, मैंने भूमंडल का, ब्रह्मांड का भ्रमण किया है, दर्शन किया है। और सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम जो भूमि है, क्षेत्र है, कौन? ये भारतवर्ष। नारद जी कहते सर्वोत्तमामिति, ये संपूर्ण वर्षों में, संपूर्ण देशों में, संपूर्ण चराचर में, त्रैलोक में सबसे पावन भूमि, पवित्र भूमि, देव भूमि, पुण्य भूमि, तीर्थ भूमि, ऋषियों की भूमि, तपोभूमि, ये कौन है? ये भारत भूमि है। भारत भूमि में आया, कहां कहां गया? भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है। पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, मानव से प्राप्त हुआ है। भगवान ने सक्षम बनाया है। संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करो, संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करो। नारद जी जाते थे, संपूर्ण तीर्थों भ्रमण करते थे नारद जी। प्रहलाद को भगवान सुतलोक का राजा बनाया। सुतलोक जब चले गए प्रहलाद जी भी ने एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। ध्रुव, भगवान राम, लक्ष्मण आदि दिखा ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, है ना। भगवान राम ने तपस्या की है। हेमकुंड साहब में तपस्या की, लक्ष्मण जी ने तपस्या की हेमकुंड साहब। तो ये पूरी तपोभूमि है, ऋषि भूमि है ऋषि मुनियों की। संपूर्ण राजा महाराजा, देवता, ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए कहां पर आए हैं? उत्तर में आए हैं, हिमालय में आए हैं साधना के। तो चाहिए मानव को कि आप धीरे धीरे वर्ष में नियम बना लो। प्रत्येक वर्ष में हर साल
ये बद्रीनाथ, देखो बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री जमुनोत्री, ये बड़े दुर्गम है। और ये तो जवानी में यात्रा कर सकते हो, बुढ़ापे पे नहीं होगी यहाँ की यात्रा। चतुर्थी किम करिष्यति, हाँ चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर सकते हो। प्रथमे नायतम पुण्यम, द्वितीये नायतम धनम, तृतीये नायतम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहली अवस्था में विद्या अध्ययन करना, जितना पढ़ना हो पढ़ लो, विद्या अध्ययन कर लो पहली अवस्था में। कौन? 1 से 25 वर्ष की आयु तक। और द्वितीयम नायतम धनम, दूसरी अवस्था में धन का अर्जन करो, संचय करो। और तृतीय नायतम पुण्यम, तीसरी अवस्था में आपने पुण्य को अर्जित करो, पुण्य कमाओ, धर्म करो, तीर्थ यात्रा करो। और चतुर्थी किम करो, चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर सकते हो। जब चौथी अवस्था आती है ना, कई लोग जो घबराने लगे 2 दिन में, 24 घंटे में। ये घबराना नहीं है। हमारे बेंजो वादक को कह रहे महाराज हमें कल जाने दो, हार्ट के पेशेंट हैं, पता नहीं क्यों बुलाया था इनको, हम तो मालूम भी नहीं हुआ, इन लोगों ने उनको बुला लिया। यहाँ मरीज की आवश्यकता नहीं है, मरीज व्यक्ति यहाँ नहीं टिक पाएगा। चौथी अवस्था मरीज के, चौथी अवस्था तो नहीं है उनकी, लेकिन मरीज है। चतुर्थी किम करिष्यति, चौथी अवस्था में आप क्या कर सकते हैं? नहीं रहेंगे दांत, कहोगे राम, निकलेगा आम, क्या बन जाएगा काम, क्या भगवान का मिल जाएगा धाम? असंभव है। इसीलिए भगवान का भजन कर लो तुम जवानी में, भगवान का भजन जवानी में करो। जवान तीर्थ यात्रा कर लो, तीर्थ यात्रा करने आए हो, पिकनिक मनाने नहीं आए, तीर्थ यात्रा करने के लिए हम लोग आए हुए। नारद जी ने कहा मैंने संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन क्या देखा? मुझे ना पश्यम कुछ छर्म मन संतोष कारकम, करिना धर्मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कलयुग के प्रभाव से, कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। कलयुग का मित्र है अधर्म। आप कितना अच्छा सोचें, कितना अच्छा करें, खूब अच्छा करें, खूब अच्छा सोचें, लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग वो अधर्म बाधा बन जाएगा, बन जाता है। और उसी बाधा में आपने देखा एक घुड़सवार जा रहा था पानी पीने, उसको लगी प्यास, घोड़े को, तो रहट चढ़ रहा था, रहट पानी वाला। तो घुड़सवार ने कहा भैया हमें घोड़े को पानी पिलाना है। तो बोले पिला लो पानी। तो पानी पिलाने लगा घोड़े को, लेकिन जब रहट चलता तो उसकी चेंचे में की आवाज आती है, तो घोड़ा बिचक जावे, तो अलग हो जाए, पानी नहीं पी रहा। तो घुड़सवार ने कहा भैया थोड़ा अपना रहट बंद कर लो, हमारा घोड़ा पानी पी ले आराम से। तो रहट चलाने वाले ने कहा भैया यदि रहट बंद हो तो पानी बंद हो जाएगा, इसी चेंचे में पानी पीना हो तो पी लो, इस संसार की चेंचे में ये बंद नहीं होगी, ये तो चलती रहती है। इसी चेंचे में दान करना है, तीर्थ करना है, यात्रा करना है, जो कुछ करना है, धर्म कार्य करना है, सब चेंचे में कर लो जो कुछ करना है। नहीं तो बड़ा संभव है, सब भगवान की बड़ी कृपा हुई जो सब लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ बद्रीनाथ में पधारे। और ये थके हुए आए, बोले वृंदावन में हरिलाल। इसलिए आज कथा कहीं विश्राम देंगे और कल गोकर्णोपाख्यान आदि और जो भी संभव होगा 7 दिन का समय है, आप लोग कथा श्रवण करेंगे बड़े मस्ती के साथ, प्रेम के साथ में। भगवान का 2 बार नाम ले। बोल बद्री नारायण भगवान की। राधा रानी तेरी चाकेरी
सबसे बढ़िया है सबसे करीब। राधे रानी तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। राधे रानी तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी लोग यूट्यूब चैनल पर आप लोग सब देख रहे हैं, सब महात्माओं के सब इधर आरती इधर हाँ जी, सब लोग ज्वालामालिन्ये नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव, त्वमेव सर्व
चंद्रमा मनशो जातक्षसो सूर्यवजायत श्रोत्रवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः जलेन शीतलीकरणम्